Hello students, welcome back to my YouTube channel TS Group of Education। कैसे हैं आप सब लोग? एंड कल की क्लास अपने सब लोग आई थिंक करा होगा। एंड कल जो क्लास मैंने लिया है उस क्लास में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट 2-3 टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे कि अगर हम देखें हमने सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया, हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया एंड हमने जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो एक्सपेरिमेंट्स थे, कुछ एक्टिविटीज थे, उसको भी डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे क्वेश्चंस के, क्या आपने करे हैं? अगर आपने किया है तो ज़रूर से मुझे बताइएगा कि हाँ मैम, हमने जो होमवर्क आपने दिया है वो किया है। क्योंकि यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट द सेल, ये आपको डिस्कस करना है। इसका आंसर क्या होगा मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्यों कहा जाता है, इसका भी आंसर मुझे दीजिएगा। आप कमेंट कर सकते हो एंड अगर आंसर गलत हुआ तो मैं आपको रेक्टिफाई कर दूंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है। हमने न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया है, हमने सेल वॉल के बारे में स्टडी किया है। अभी यहाँ पे जो एक्टिविटी दिया हुआ है हम उसे देखेंगे। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। आपको एक ग्लास स्लाइड लेना है विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी लेना है। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून, जिससे आप आइसक्रीम खाते हो ना, घर में शायद होगा, अगर नहीं भी हो तो आप दुकान से भी जाके देख सकते हो कि कैसा होता है आइसक्रीम स्पून। जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक। ओके। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून, क्या जो चम्मच है उसमें कुछ भी अटका है? विद द हेल्प ऑफ अ निडल, एक निडल के हेल्प से we can transfer this material and spread it evenly on the glass slide, keep ready for this। अब हमें क्या करना है, उसको इस ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है और उसको अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर देना है। टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथिलिन ब्लू। हमें पता है कि अगर हमें कलर करना है तो हम मिथिलिन ब्लू यूज कर सकते हैं। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप। अभी जो मटेरियल है वो ऑब्जर्वेशन के लिए रेडी है। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप। इस स्लाइड के ऊपर एक जो होता है कवर स्लिप, उसे देना मत भूलिएगा। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, अभी हम क्या देखेंगे? व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल्स वी सी। सेल का जो शेप है वो हम क्या देखेंगे? ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। आप आपके नोटबुक पे लिख सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो कि शेप कैसा है। वॉज देयर ए डार्की कलर स्फेरिकल और ओवल, क्या वो स्फेरिकल है, क्या वो ओवल है, यानी ऐसा है, क्या है? क्या वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है नियर द सेंटर ऑफ इट सेल? द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी अगर हम ये बिंदु जैसा कुछ देखें तो इसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इसे हम न्यूक्लियस कह सकते हैं। वेर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन एन ऑनियन पिल सेल, क्या ये वाला स्ट्रक्चर हमने ऑनियन पिल का जो सेल था वहां पे देखा था? द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus। यानी न्यूक्लियर, सपोज ये एक सेल है, ये एक न्यूक्लियस है, इसमें एक न्यूक्लियर पोर होगा जो मटेरियल्स को इन आउट कर सकता है। एंड दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। एंड ये जो एक सेमी सॉलिड होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इतने तक आपको सब समझ आया होगा। हम नेक्स्ट में जाते हैं। The nucleus contain chromosomes which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide। जब भी डिवाइडेशन का टाइम आएगा तब क्रोमोसोम का काम स्टार्ट होगा। क्रोमोसोम कैसा दिखता है? बेसिकली रॉड शेप दिखता है। Only when the cell is about to divide. Okay. Chromosome contain information for inheritance of characters from parents to the next generation।
यानी आपके पिता माता के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे आपके अंदर लाने में या ट्रांसफर करने में कौन हेल्प करा है? क्रोमोसोम ने हेल्प किया है। नेक्स्ट अगर हम देखें, बेसिकली ये जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन तक जो मटेरियल है उसको जो ट्रांसफर करने की जो बात है, उस बात को कौन कैरी आउट करता है? उस बात को कैरी आउट करता है डीएनए, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूल्स, क्रोमोसोम्स आर composed ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किन किन चीजों से बनता है? डीएनए से बनता है, प्रोटीन से बनता है। DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells। तो क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली डीएनए होता है, यानी ये जो डीएनए होता है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करता है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। क्रोमोसोम का डीएनए यानी फर्स्ट है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाद है डीएनए, डीएनए के बाद क्या आता है? डीएनए के बाद आता है जीन्स। ठीक है, ये सब एक ही जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में काम करता है। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, जो सेल डिवाइड नहीं होता है, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल। उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है बट क्रोमाटिन का एक पार्ट के हिसाब से। Chromatin material is visible as enlarged mass thread like structures. Whenever the cell is about to divide, जब भी सेल को डिवाइड करना होता है, the chromatin material gets organized into chromosomes। तब भी chromatin material क्या करता है? वो एक जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाता है। The nucleus plays central role in cellular reproduction। Cellular reproduction में जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे important रोल प्ले करता है। By which a single cell divides and forms two new cells। एक सिंगल सेल डिवाइड होके दो न्यू सेल क्रिएट करता है। It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity। यानी ये जो सेल है ये डिवाइड होने के बाद अल्टीमेटली, ठीक है, अल्टीमेटली क्या शेप लेगा या कैसा दिखने में होगा, वो डिटरमाइन क्या करता है? वो डिटरमाइन करता है ये न्यूक्लियस by directing the chemical activities of the cell। In some organisms like bacteria, बैक्टीरिया में क्या होता है? The nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane। Such an undefined nuclear region, यहाँ वहाँ पे जो nuclear region रहता है वो undefined होता है। And only nucleic acid is called a nucleoid। तब उसे हम क्या कहते हैं? तब उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। Such organism whose cells lack a nuclear membrane, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो मतलब प्राइमरी और प्रिमिटिव, एंड कैरियोट मतलब कैरियन यानी न्यूक्लियस, जिसके पास जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो नहीं होता है, उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स विथ सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो दो टर्म हमने यहाँ पे देखे हैं, एक है प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस। यहाँ पे फिगर 5.4 पे दिखाया गया है प्रोकैरियोट सेल को, हम देख सकते हैं। तो ये जो है एक प्रोकैरियोट सेल्स है। यहाँ पे बोला गया है कि जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस होते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस होते हैं वो यूकैरियोट में तो प्रेजेंट होता है पर प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होता है। Many of the functions, such as organelles, are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. The chlorophyll is photosynthetic prokaryote bacteria is associated with membranous vesicle, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है बैग लाइक होता है, बट नॉट द प्लास्टिड एज एन यूकैरियोट सेल। अगर हम में प्लास्टिड होता, अगर हम में क्लोरोप्लास्टिड होता तो क्या होता? हम ग्रीन कलर के होते ना। एंड ये जो फीचर है, इस फीचर के लिए ही एक प्लांट जो है वो खाना बनाता है, इसलिए उसका जो पत्ता होता है वो ग्रीन कलर का होता है।
नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। व्हेन वी लुक एट द टेम्पोररी माउंट्स ऑफ ऑनियन पिल, फिर से ऑनियन पिल, आई थिंक दिस इज द फेवरेट वन ऑफ दिस चैप्टर। एग्जाम्पल के तौर पर ये ऑनियन पिल को ही याद लाता है। कोई बात नहीं, हम जो भी दे हम स्टडी कर लेंगे। चलो स्टूडेंट्स, so look at the temporary mounts of onion peel as well as human cheek cells, okay, and can see a large region of each cell enclosed by a cell membrane। एक जो पोर्शन है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा आवृत अवस्था में है, यानी एक जो हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर बनाया हुआ है। This region takes up very little stain. This is called a cytoplasm. The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. Cytoplasm क्या होता है? Cytoplasm basically एक fluid membrane होता है जो सेल के अंदर, यानी अगर ये एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles performs a specific function. हर एक जो ऑर्गेनेली होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। सेल ऑर्गेनेलीज आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो या गोल्गी apparatus हो, जो भी हो, वो एक जो होता है मेम्ब्रेन द्वारा एनक्लोज्ड होता है। इन प्रोकैरियोट्स, beside the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. उनके पास यानी प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलिज होता है वो भी एब्सेंट होता है। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलिज। बट उनके पास वो होता है, क्या होता है? मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलिज। The significance of membranes can be illustrated with the example of viruses. वायरस के एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझाया गया है। Viruses lack any membranes and hence not show characteristics of life until they enter a living body. जैसे कि कोरोना वायरस, वैसे तो बड़ा फेमस वन है, पर इसका एक्चुअल में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है या बिल्डअप नहीं होता है। जब ये एक ह्यूमन बॉडी के अंदर गया, और हमें सबको पता है कि वो कैसा उसका रिएक्शन था, जाता है कोई भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जब जाता है तब उसका जो है एक सेल मशीनरी मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करता है। फिर से क्वेश्चन, यानी मेरे स्टूडेंट्स मुझको आंसर बताएंगे, एंड ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो है होमवर्क क्वेश्चन है कि फिल द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपने आंसर क्या दिया है। आप क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख के प्रोकैरियोटिक सेल नंबर 2, यूकैरियोटिक सेल नंबर 4 लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थंबनेल पे एंड डिस्क्रिप्शन पे जो है मेल आईडी दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी मेल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर से मेरे चैनल से जुड़े रहिए, एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।